सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया कि आप लोग के बीच में आ सके और प्रभु का वचन आज आप लोग के बीच में बांट सके। मैं पास्टर फ्रांसिस इवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद से आप लोगों के बीच में ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ में इस यूट्यूब चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं। वास्तव में परमेश्वर महान है और प्रभु अति स्तुति के योग्य है और वो हर दिन हमारे जीवनों में हमसे बातचीत करना चाहता है। हर दिन वो हमसे प्यार करता है। जैसे पिता अपने पुत्र के साथ बातें करना चाहता है, वैसे ही इस परमेश्वर पिता आपसे और हमसे अपनी संतान में वो बातें करना चाहता है। और आज के दिन हम देखेंगे अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को, या परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। आज परमेश्वर के वचन से हम सीखने जा रहे हैं कौन सी बातें हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती हैं। और इसके लिए एक सवाल है, एक सवाल के रूप में वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। जब इस सवाल के भाव को आप समझते हैं तो ये एक सवाल एक चैलेंज के रूप में दिया गया है। प्रेरित पौलुस यहां पर जब इस वचन को लिख रहा है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर कलीसिया के लिए जब इस वचन को लिख रहा है तो वो इसको एक चैलेंज के रूप में कह रहा है। जैसे कई बार हम लोग चैलेंज करते किसी को तो कहते हैं किसमें दम है, आ जाओ। कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो सकता है, कौन है जो मेरे से ये चीजें मेरे हाथ से छीन सकता है। सो वी आर चैलेंजिंग इन द सेम वे। उसी प्रकार से प्रेरित पौलुस जब इस वचन को लिख रहा है तो वो इस वचन में वो एक चैलेंज कर रहा है और वो चैलेंज के साथ सवाल पूछ रहा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। उसके पहले के पदों को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, वो कहता है हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इन सारे वचनों में वो चैलेंज कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग परमेश्वर का प्रेम देखकर, प्रभु का प्रेम जानकर प्रभु के साथ चल देते हैं। और ये सब जानते हैं मोहब्बत आसान नहीं है, प्यार करना आसान नहीं है। बड़ी बड़ी गाथाएं लिखी गई हैं, जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। प्यार आसानी से मिलता नहीं है। और हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और जब उसने अपना ऑफर हमें दिया, सुसमाचार के द्वारा जब उसका प्रपोजल हमारे पास आया, हमने उसके प्यार को समझा, उसके प्यार को जाना। और जब उसके प्यार को जाना तो हमने हामी भरी, हाँ भाई हम तैयार हैं, हम भी प्रभु से प्यार करने के लिए तैयार है, हम भी प्रभु को गले लगाने के लिए तैयार हैं। जब उसने हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दिया, खड़े होकर खटखटाता रहा, तो हमने उसकी आवाज को खोलकर अपने द्वार को खोला और कहा आप आइए, आप हमारे दिल में आ जाइए, आप संगति करिए, सहभागिता करिए। मेरे प्रियो, अब ये जो प्यार परमेश्वर के साथ है, ये प्यार उतना आसान नहीं है। क्योंकि हम जब फिल्मों में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, तो वहां पर केवल हैप्पी एंडिंग दिखा देते हैं कि प्यार हो गया, मोहब्बत मिल गई और शादी हो गया, खत्म। उसके बाद आगे का सीन कुछ नहीं दिखता। लेकिन लोग जो वास्तविक जिंदगी बिता रहे हैं उनको पता है कि उसके बाद जीवन के रियल चैलेंजेस उसके बाद शुरू होते हैं। तब प्यार की वास्तविक परीक्षा होती है, ठोका जाता है, पीटा जाता है, तब दिखाई देना चाहिए कि सही में कितना प्यार है। और यहां पर प्रेरित पौलुस चैलेंज करके कहते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और इस परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। कितने सवाल वो पूछ रहा है, लेकिन हम इन सारे सवालों में नहीं जाएंगे। आज हम एक सवाल पे जाने चाहते हैं। मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। एंड देन ही गोज ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाट शैल सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। कौन सी बातें हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। नंबर 1 वहां पे लिखा हुआ है, क्या क्लेश,
हमारे जीवन में जब क्लेश आता है तब रियल टेस्ट होता है, हम प्रेम में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। सच्चे प्रेमी हर क्लेश में भी स्थिर रहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रहते हैं। यही तो प्यार है, यही तो मोहब्बत है, यही तो इश्क है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? तो पहली चीज क्या? क्लेश। यानी मसीह के पीछे चलते हुए आपको क्लेश आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय उसके 33वें पद में क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह कहते हैं ये सब चीजें मैंने तुम्हें पहले से इसलिए बता दी क्योंकि देखो संसार में तुम्हें क्लेश होगा। ये कैसा प्रेमी है? ये हमको प्यार के सुहावने सपने नहीं दिखा रहा है। ये कैसा प्रेमी है जो हमसे सच्चाई बताकर चल रहा है, ये हमसे सारी चीजें खुलकर बता के चल रहा है। यीशु मसीह ऐसा प्रेमी है, वो हमसे कहता है इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। ये ऐसा प्रेमी है जो आपको ये बता रहा है मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें लज्जित करेंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हें निंदा सहनी पड़ेगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये कैसा प्रेमी है? ये कैसा प्रेमी है जो आपसे कह रहा है कि मेरे प्रेम के लिए तुमको इस दुनिया में दुख, निंदा, बदनामी सहना पड़ेगा। ये कैसा प्रेमी है जो कहता है कि इस संसार में तुमको क्लेश होगा। लेकिन प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चखा, क्योंकि प्रेरित पौलुस भी स्वयं एक समय पर विरोध करने वाले लोगों में था। ये वो था जो लोगों का विरोध करता था। प्रेरितों के काम की पुस्तक को हम निकालेंगे तो वहां से हम प्रेरित पौलुस के जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं। शाऊल कौन व्यक्ति था? शाऊल कैसा व्यक्ति था? पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है प्रेरितों के काम की पुस्तक 8वें अध्याय में हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे देख सकते हैं स्तिफनुस की गिरफ्तारी के समय में, स्तिफनुस के पत्थरवाह के समय में शाऊल उस वध में सहमत था। स्तिफनुस परमेश्वर का प्रचार करने वाला व्यक्ति, एक ऐसा प्रचार उसने किया लोगों के मन जो है वो ऐसे ऐसे क्रोधित हो गए उससे, लोगों ने उसको पत्थरवाह किया मसीह के कारण। मसीह का सत्य बताया। सत्य बताने के भी कई तरीके हैं। स्तिफनुस ने सत्य कहा, उसको पत्थरवाह कर दिया गया। वहां पर शाऊल उस वध में सहमत था। और फिर उसके बाद 9वें अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, यानी स्तिफनुस को घात करने के समय से लेकर उसके परिवर्तन के समय तक वो इस काम में लगा हुआ है। वो प्रभु के चेलों को यानी यीशु मसीह के चेलों को धमकाने में, घात करने की धुन में महायाजक के पास गया हुआ है और वो उनसे परमिशंस ले रहा है, लेटर्स ले रहा है कि जगह जगह जाए। वो दमिश्क के आराधनालयों के नाम इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। एक ऐसा कट्टर विरोधी, यीशु मसीह का विरोधी, यीशु मसीह के वचन का विरोधी। अब देखिए इसके जीवन में परमेश्वर कैसे काम करता है। शाऊल अपने जीवन के अनुभव से कहता है कौन सी चीज हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगी, क्योंकि इसने इस बात को देखा उस दौरान जब ये कलीसिया को सताता था, यीशु मसीह के चेलों को सताता था, यीशु मसीह के लोगों को मारता था, क्या बच्चे क्या बड़े सबको घसीट घसीट कर मारने का, बांध कर लाने का इसने परमिशंस मांगा था। पॉलिटिकली पावरफुल था, धार्मिक तरीके से पावरफुल था वो, इसके पास वो अधिकार था। गमालियल का शिष्य था, फरीसियों का फरीसी था, व्यवस्था की बातों में बहुत पक्का था, कट्टर था बहुत ये, और वो यीशु मसीह का विरोध करता हुआ जा रहा है। लेकिन उसने अपने जीवन काल में इस बात को देखा कि ये लोग जो यीशु मसीह के मार्ग में चल रहे हैं उनको मार रहा है, उनको पीट रहा है, उनको धमका रहा है, और भी उसको उस काम में ये सोचते हुए अरे मैं तो ईश्वर की भक्ति कर रहा हूं, मैं तो ईश्वर की प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे इस काम करने से ये लोग गलत बातें सिखा रहे हैं, ये मैं ऐसा करूंगा तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। वो अपनी समझ के अनुसार काम कर रहा था और एक समय आया जब परमेश्वर ने उसके आंखों को खोल दिया। ये पौलुस खुद सताने वाला व्यक्ति, इसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह स्वयं दर्शन देकर कहते हैं और उससे पूछते हैं हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और वो कहता है प्रभु आप कौन हो? और यीशु मसीह उसको बताते हैं मैं यीशु नासरी हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सताने वाला, आपको ट्रबल देने वाला, आपको क्लेश में ले जाने वाला
ये सोचकर शायद आपको क्लेश दे रहा होगा, मैं तो ईश्वर भक्ति कर रहा हूं, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन आपको सताने वाला आपको नहीं सता रहा है, वो यीशु मसीह को सता रहा है। वो किसी व्यक्ति, किसी पास्टर को, किसी कलीसिया को नहीं सता रहा है, वो यीशु मसीह को सता रहा है। और यीशु मसीह का वचन साफ साफ कहता है, यीशु मसीह ने उसको दर्शन देकर कहा और उससे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? क्योंकि शाऊल लोगों को क्लेश दे रहा था, उनको क्लेश दिलाने के उद्देश्य से परमिशन लेके जा रहा था, और उसके पास में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन आता है और वहां पर उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना, वहां परमेश्वर के प्रेम को पहचाना। क्योंकि जब उसकी आंखें अंधी हो गई थी, एक प्रभु का दास आकर उसके ऊपर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करता है, उसको भविष्यवाणियां करता है, उसको प्रभु का मार्ग बताता है, उसको प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ाता है, और अब वो प्रभु के प्रेम को जान गया और वो कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश हमको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या महंगाई, या जोखिम, या तलवार, ये ट्रबल्स, यीशु मसीह ने पहले कहा, मेरे नाम के कारण तुमको दुख उठाना पड़ेगा, परंतु आनंदित होना, क्योंकि मैंने संसार पर जय पाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, मसीह के पीछे चलने के कारण, यीशु मसीह को अपनाने के कारण, उसके वचन के अनुसार चलने के कारण, लोग ये सोचकर कि वो अपने धर्म के प्रति भक्ति कर रहे हैं, वो आपको मारेंगे, पीटेंगे, सताएंगे, लेकिन हमारा काम है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि वो भी परमेश्वर के प्रेम को जाने, ताकि वो भी परमेश्वर के सत्य को जाने। उनको मारना पीटना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है, हम भी चाहे तो हम तलवार रख सकते हैं, हम भी चाहे तो लाठियां रख सकते हैं, हम भी चाहे तो बंदूक की गोलियां, हम लोग भी बंदूकें रख सकते हैं। आत्म सुरक्षा के नाम पर हम यदि उनको मार भी देंगे तो सरकार में कोई बहुत बड़ा हमारे ऊपर में कोई पनिशमेंट नहीं होगा, लेकिन हमको लेखा यहाँ के सरकार को नहीं देना है, हमें लेखा स्वर्गीय सरकार में देना है, हमको लेखा परमेश्वर को देना है। इसलिए जब लोग हमें सता रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। वो हमें दुश्मन समझ रहे हैं, हमने उन्हें दुश्मन नहीं समझा, क्योंकि हमारा दुश्मन तो शत्रु शैतान है, हमारा दुश्मन तो वो सारी दुष्ट आत्माएं जो लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे दुश्मन नहीं है, कोई हिंदू भाई हमारा दुश्मन नहीं है, आरएसएस वाले हमारे दुश्मन नहीं है, बजरंग दल वाले हमारे दुश्मन नहीं है, विश्व हिंदू परिषद हमारा दुश्मन नहीं है, ये लोग हमारे दुश्मन नहीं है, क्योंकि ये भी इंसान है, ये भी आपके और हमारे समान हार्ड मास से बने हुए लोग हैं, इनके अंदर भी आत्मा है जैसे आपके और हमारे अंदर आत्मा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब लोग तुम्हें सताए तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। जो तुम्हें श्राप दे रहे हैं उनको आशीष दो, श्राप ना दो, बुराई के बदले बुराई ना करो। नहीं तो हम भी ये सारी चीजें कर सकते हैं जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, तुम उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन से परमेश्वर के प्रेम को देखे। यीशु मसीह का प्रेम क्या है, परमेश्वर पिता का प्रेम क्या है, उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया। और यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर क्या प्रेम दिखाया, जो मार रहे थे उन्हीं के लिए प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या क्लेश हमको प्रभु के प्रेम से अलग करेगी? क्या संकट हमको प्रभु के प्रेम से अलग करेगा? क्या जोखिम हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? क्या तलवार हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? क्या नंगाई हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगी? कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर यदि हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष लगाने वाला कौन है? क्योंकि उनको धर्मी ठहराने वाला तो परमेश्वर ही है। दंड की आज्ञा देने वाला कौन है? केवल मसीह, जो न्याय करने के लिए आने वाला है, जो जीवते और मरे हुओं का दोनों का न्याय बनकर आएगा, जो दोनों का न्याय करेगा वही तो न्याय करने वाला है। तो दंड की आज्ञा देने वाला और कौन है? ये बातें हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आगे पढ़ते तो लिखा हुआ है 37वें पद में, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। We are worshiping an overcomer. हम एक विजेता की आराधना कर रहे हैं, जिसने क्लेश पर, संकट पर, उपद्रव पर, अकाल पर, नंगाई पर, जोखिम पर, सब पर उसने जय पाई, क्योंकि ये सब उसके साथ कलवरी क्रूस पर हुआ। उसमें उन दिनों में उस सब चीजें उसके साथ घटी। लोगों ने उसे क्लेश दिया, लोगों ने उसको सताया, लोगों ने उसको कोड़े मारे, लोगों ने उसके वस्त्र फाड़ लिए, लोगों ने उसके वस्त्र बांट दिए, उसके सिर पर कांटों का ताज रख दिया गया, भारी क्रूस के ऊपर में उसको लटका दिया गया। भूख क्या होती है वो उसने देखा, नंगाई क्या होती है वो उसने महसूस किया। और परमेश्वर का वचन कहता है हम इन सब बातों में
उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। ये चीजें हमें तोड़ने ना पाए, ये चीजें हमारे जीवन को बर्बाद ना करने पाए। मैं जानता हूं इस वक्त में जब मैं इस वचन को प्रचार कर रहा हूं, दुनिया भर में, विश्व भर में अलग अलग जगहों पर प्रभु के लोग सताए जा रहे हैं, उनके ऊपर में झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हम उन पर परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में प्रकट करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु वो लोग भी आपके प्रेम को जानने पाए। प्रेम के लिए इस दुनिया में आप देखिए कितने उदाहरण आप देखते हैं। थोड़े समय के एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं, वो अनंत काल के लिए नहीं है। इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बगावत पे उतर आते हैं, मारा जाता है, पीटा जाता है, लेकिन लोग अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ते, अपना प्रेम नहीं छोड़ते। परमेश्वर का वचन कहता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आज मैं आपको प्रभु के प्रेम में प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, मसीह के प्रेम से ये चीजें हमें अलग नहीं कर सकती, क्योंकि जिसने हमसे प्रेम किया है हम उसके द्वारा जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। यदि मसीह के कारण आज क्लेश आ रहा है, मसीह के कारण निंदाएं आ रही है, मसीह के कारण जोखिम उठाना पड़ रहा है, मसीह के कारण यदि आपको उपद्रव सहना पड़ रहा है, मसीह के कारण अकाल यदि आपके जीवन में आया है, मसीह के कारण यदि नंगाई आपके जीवन में आई है, आप कह रहे पास्टर साहब ये कैसी बात कर रहे हो आप। यस, हकीकत है, ये रियलिटी है, पर ये हमेशा के लिए नहीं है। थोड़े समय के लिए मसीह के प्रेम के कारण आपको इन सब चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन आप इन सब बातों में जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि कई ऐसी गवाहियां हैं कि जब लोगों को मसीह के प्रेम के कारण भूखे रहना पड़ा, थोड़े समय के लिए उनके सारे स्रोत संसाधन बंद कर दिए गए, उनको जायदाद से बेदखल कर दिया गया, थोड़े समय के लिए भूखे रहना पड़ा, उनको अपने बच्चों को भूख में देखना पड़ा। कई लोगों ने जो सेवकाई के लिए कदम बढ़ाया, सेवकाई में निकल आए, तो थोड़े समय ऐसा भी समय रहा जब कोई सपोर्ट नहीं था, कोई कलीसिया नहीं थी, उनको पैसे देने वाले कोई नहीं थे, उनके घरों में ढंग का राशन भी नहीं था। प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु के प्रेम को नहीं छोड़ा। आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो लाखों को करोड़ों को आज वो खिला रहे हैं, आज लाखों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं वो सेवक जिनके बच्चों ने वो भूख का सामना किया, जिनको भूखा रहना पड़ा, आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज उनके घर में, आज उनके परिवार में बहुतायत है, किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, क्योंकि जिसने हमसे प्रेम किया है हम उसके द्वारा इन सब बातों में जयवंत से भी बढ़ता है। हालेलुया। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु के प्रेम में हम बने रहें, प्रभु के प्रेम में मजबूत बने रहें, प्रभु के प्रेम में हम मजबूत बने रहें। इनमें से कोई भी चीजें हमें प्रभु के प्रेम से ना अलग कर सकती हैं और ना कभी अलग करने पाए। इस बात को याद रखें। क्यों? रीजन, क्योंकि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम विजेता हैं, हम विजेता की आराधना करते हैं, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने कलवरी क्रूस पर अकाल, जोखिम, नंगाई, उपद्रव, लड़ाई, भूखमरी सब कुछ उसने झेल लिया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। और वो कहता है देखो मैंने संसार पर जय पाया है। जब उसने जय पाया है तो उसके द्वारा हम भी जय पाएंगे। कई लोगों ने जय की ऐसी मिसालें खड़ी की हैं और हम भी अपने जीवन में उस जय को देखने पाएंगे। प्रभु हम सबको बहुतायत के साथ आशीषित करने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। मैं नहीं जानता कि प्रभु ये वचन कितने लोगों को की आज जरूरत थी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि प्रभु इस वक्त में दुनिया में, प्रभु दुनिया के देश के, ओ प्रभु दुनिया के विभिन्न कोनों में लोग इस वक्त में ऐसे सताव से होकर गुजर रहे हैं जिनको प्रभु जी केवल आपको ग्रहण करने की वजह से, आपके पीछे चलने की वजह से, आपसे प्रार्थना करने की वजह से पिता परमेश्वर, ओ कई लोगों को कई आत्माओं को बचाने की वजह से, कई लोगों को दुष्ट आत्मा से आजाद कराने की वजह से, ओ कईयों के जीवन के शराब छुटाने की वजह से, कईयों के जीवन को पिता परमेश्वर वो प्रभु अच्छाई और भलाई की ओर लाने की वजह से कई लोगों को दुख का सामना करना पड़ रहा है। ओ प्रभु जी, इस वक्त मैं स्मरण करता हूँ मसीही और उन सारे गैर मसीही भाइयों के लिए भी जिनको अच्छाई की वजह से प्रभु सताया जा, उनके सत्य के लिए प्रभु उनको सताया जा, उनके सच्चाई और ईमानदारी के जीवन के लिए उनको सताया जा। आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु आप जयवंत करिए पिता, क्योंकि सत्य में विजय थे, सत्य हमेशा विजयी होगा पिता परमेश्वर, और आप सत्य है पिता परमेश्वर, आप सत्य है। हम प्रार्थना करते हैं
लोग प्रभु जयवंत होने की गवाहियां देखने पाए और प्रभु गवाहियों को सुनने पाए पिता परमेश्वर। ये आज आपने वचन के द्वारा प्रोत्साहित किया। मैं नहीं जानता दुनिया में प्रभु कौन प्रभु इन वचनों को सुनेंगे, लेकिन इतना जरूर जानते हैं जब उन जरूरतमंद लोगों तक ये वचन पहुंचता है, उनके जीवन में प्रभु आत्मा में एक नया बल प्राप्त करके फिर एक बार आपकी सेवकाई में लगने पाए। वो लोग जो भूखमरी से होकर गुजर रहे हैं, जिनको अकाल का सामना करना पड़ रहा है, नंगाई का सामना करना पड़ रहा है, उपद्रव का सामना करना पड़ रहा है, वो जयवंत होने पाए पिता परमेश्वर। हम अपने शत्रुओं पर हाथ उठाकर उनको मारना पीटना नहीं चाहते, परंतु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनकी आंखों को खोलिए। शाऊल की आंखों को खोलने वाले परमेश्वर, बाद में यही शाऊल पौलुस बनकर इन बातों को लिखता है पिता। ऐसे ही प्रभु जी वो सारे सताने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी आंखें खुले और वो सत्य को जाने, वो पहचाने आपके प्रेम को पिता परमेश्वर, आपके बलिदान को पहचाने पिता प्रभु जी। ओ प्रभु जी जो ग्रंथों में लिखे हुए आपके लिए वो सारी भविष्यवाणियों को पहचानने वाले, आपने ऐसा किया, धन्यवाद। आशीषित किया, धन्यवाद। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके तमाम सताए जाने वाले लोगों के साथ युगानुयुग बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबको बहुतायत के साथ आशीषित करें और लगातार प्रभु में, प्रभु के प्रेम में हम बने रहें और प्रभु की सामर्थ की गवाही देते रहें। प्रभु हम सबको आशीषित करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।